महाबलासुर ने रहस्यवादियों से युद्ध छेड़ दिया है, अपने लोगों से ही। इसे टाला नहीं जा सकता। उसने उनका सरदार बनने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत घमंड हुआ था। राजी को होशियार रहना होगा, अब भी उसके समर्थक हो सकते हैं। जैसा आप कहती हैं, ये युद्ध है और युद्ध में हर बात संभव है। सावधान राजी, ये जीव तेजी और गुप्तता के लिए पाले जाते हैं। वे युद्ध के हथियार हैं। दूसरी स्थिति में इससे आपको खुशी हो देवी दुर्गा, युद्ध की देवी। लेकिन इनसे नहीं, ये असुर हैं। मुझे इन रहस्यवादियों या इनके सरदार पर भरोसा नहीं है। महाबलासुर कभी उनमें से एक था। उसने बहुत पहले ही मानवता का साथ छोड़ दिया है। रहस्यवादियों का होना भगवान शिव के इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। मानव कमजोर हो गए हैं और असुर शक्तिशाली हो गए हैं। संतुलन बना रहना चाहिए। ये खत्म हो गया। अब भगवान शिव को कुछ करना होगा। देखिए, महाबलासुर ने कितना विनाश किया है और अब भी कर सकता है। आपको ऐसा क्यों लगा कि भगवान शिव कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब राजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है कि उसका भाई ही क्यों उठाया गया? ये असुरों के युद्ध का कुल चिन्ह है, एक बुरी शक्ति जिससे बहुत सारे जीवों को बुलाया जाता है। राजी को सावधान रहना होगा। ये गोलू के लिए था। आपने भगवान शिव के कुछ करने के बारे में कहा था। ये उनका मंदिर है। ये संयोग नहीं है कि राजी ने खुद को यहाँ पाया। समय बताएगा।
दूसरा बच्चा उसका भाई। उसने महाबालासुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक सन की जीव है। वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा। उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। ये पिपलाद का जन्म है, भगवान शिव का एक रूप। जब पिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। पिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा ये सब तो ग्रहों का खेल है। पिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से गिरने लगा। देव बीच में आए और उन्होंने पिपलाद से शनि के लिए क्षमा याचना की और अपना श्राप वापस लेने को कहा। पिपलाद मान गया, लेकिन एक शर्त पर कि अब शनि की दशा से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया। शिव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी भौं से एक बाल तोड़ा, धरती से उसे घिसा और तब वीरभद्र निकले, शिव के भयावह योद्धा, जिन्होंने दक्ष को मार दिया और उन्हें शांत किया, यहाँ तक कि मैं भी उन्हें नहीं रोक पाया था। अश्वत्थामा का जन्म द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और अर्जुन की बहू उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंश खत्म हो जाए। इसके लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और उसके माथे से मणि निकाल ली। हजारों सालों तक वो दुनिया भर के जंगल घूमता रहा।
उसकी चोट से खून और मवाद बहते रहते। ऐसा कहते हैं वो आज भी घूम रहा है। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी यात्रा में वे मेरे साथ मेरी मदद के लिए चलेंगे। लेकिन पार्वती ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा। वानरों के एक महान राजा थे, केसरी, जिन्होंने बच्चे के लिए भगवान शिव की तपस्या की। और इस तरह मेरी मदद करने और केसरी को वरदान देने के लिए भगवान शिव ने केसरी के घर में हनुमान के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मेरे राम रूप में बहुत मदद की। रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता। इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी। नहीं, ये बेचारे लोग। मैं जल्दी क्यों नहीं आ सकी? मैं उन्हें बचा सकती थी। ये किस शैतान का काम है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ कायर। मैं तुम्हें और मासूमों को मारने नहीं दूंगी। उसे ये देखने की जरूरत थी। उसे पता होना चाहिए कि महाबालासुर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस रहस्यवादियों का पूरा गांव खतरे में था। ये विजेता किसी भी कीमत पर भी नहीं रुकेगा।
सदियों का इतिहास और ज्ञान नष्ट करेगा। रहस्यवादियों के सरदार को पत्र देना पड़ा। उसने ये रहस्य काफी समय तक अपने पास रखा। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी। रहस्यवादियों का सरदार बहुत समय तक महाबालासुर के हमले से बच नहीं पाएगा। राजी को तेजी दिखानी होगी। वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है। ये उसका शत्रु नहीं है। ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक है। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। राजी को उसका भरोसा जीतना होगा। तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें निगल जाऊंगा। रहस्यवादियों को मारा, अब तुम मरोगी। शंख, शायद इससे रक्षक शांत हो जाए। कितनी सारी मौत, कितना विनाश, कितनी हत्याएं।
मुझसे अपमान किया है और मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें चीर दूंगा और तुम्हारी हड्डियां वहीं काट दूंगा जहां तुमने लोगों को मारा है। असुरों के मुखिया की जिंदगी खतरे में थी। लेकिन राजी ने कदम आगे बढ़ाया और आखिरकार उसका अपने शत्रु से सामना हुआ। उसने आक्रमणकारी पर हमला किया, लेकिन इसके जवाब में उसने राजी को घायल करके जमीन पर गिरा दिया। उसका शत्रु चौंक गया। राजी ने उसे चोट पहुंचाई। ये तो असंभव था। गोलू ने मौका देखा और वो अपनी बहन की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसका शत्रु गायब हुआ, राजी मौत के करीब थी, लेकिन वो अब रहस्यवादियों के बीच थी जो जादू के सबसे बड़े जानकार थे। अगर वे उसे नहीं बचा पाए तो कोई नहीं बचा सकता। आखिरकार वो गोलू के साथ थी, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं था। त्रिशूल को पकड़ने के लिए भगवान होना जरूरी है। रास्ते पर कोई करतब दिखाने वाला नहीं, करतब दिखाने वाली और दुनिया खत्म हो जाए, एक बार खो चुकी है, अपने भाई को बचाने में कैसे सोच सकती है? तुमने मुझे
मुझे पहले भी मैं खो नहीं दिया था जानता कि दीदी। तुम मुझे बचा सकती हो। समय नहीं मुझे है, दोबारा मत दीदी। खो देना। दीदी मैं यहाँ हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राजी, कृपया, अगर मेरी कोशिश बात करो मुझे ढूंढ नहीं तो तुम पा मुझे रही हो। ढूंढ लोगी। शायद तुम उतनी शक्तिशाली नहीं। हम इतने दूर क्यों? मुझे पहले भी खो दिया था दीदी। दीदी मुझे दोबारा मत मैं नहीं जानता कि तुम मुझे बचा सकती हो। दीदी मैं यहाँ अरे मेरी बहन, तुमने मुझे पहले मुझे भी नहीं खो लगता दिया था कि तुम दीदी। समय रहते अगर मुझे कोशिश ढूंढ करो मुझे पाओगी, दोबारा तो मत तुम खो मुझे देना। ढूंढ लोगी। संभल कर भाई, संभल कर। रहस्यवादियों के सरदार ने उसे चेतावनी दी। उनका शत्रु महाबलासुर था, जाति से निकाला गया, अब तक का सबसे शक्तिशाली रहस्यवादी। जो पत्र उसने चुराया था, उसमें देवों के स्वर्ग के द्वार को खोलने का मंत्र था। राजी ही थी जिसमें शक्ति थी उसे रोकने की, इससे पहले कि वो दुनिया को तोड़कर रख दे।